हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे ये डिपेंडेंट है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि आपको ये S इज इक्वल टू A अपॉन 1 - R याद रखना है। ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उसका समेशन निकालने की फॉर्मूला है। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि फाइंड द सम टू इन्फिनिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी, मतलब आगे आने वाली है। यहाँ पे तो एक ही जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट आगे भी आने वाली है। तो ये सभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट है। देखो यहाँ पे कोई लास्ट टर्म नहीं दी गई, यहाँ पे लास्ट टर्म कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन होता है तो आपको समझना है कि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म तो मिलेगा ही। फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये आप जो भी जीपी है उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि a इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म इज 1, एंड यू हैव टू डिसाइड रेशियो r इज इक्वल टू व्हाट? हाउ कैन वी डिसाइड इट? वी कैन डिसाइड इट बाय डिवाइडिंग सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो r मिल गया 1/3। तो अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस का इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना चाहते हैं तो a इक्वल टू 1 लेंगे, r इक्वल टू 1/3 लेंगे, और यही फॉर्मूला का यूज करके s इक्वल टू a/1 - r में a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें ये आंसर 3/2 मिल जाएगा। तो ये जो 3/2 है वो गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन है। तो ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होगी दोस्तों? s इक्वल टू a अपॉन 1 - r। आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे Sn नहीं लिखना है। Sn क्यों नहीं लिखना है? Sn लिखोगे तो वो डिफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की लिए समेशन का फॉर्मूला गिना जाएगा। ठीक है, बट यहाँ तो इनफाइनाइट है। डिफाइनाइट प्रोग्रेशन में क्या होता है, वो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, उसका समेशन फाइंड करना है तो आपको Sn लिखना है। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज 9.4 में ऐसे सम थे कि आपको पूछा जाता था कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, तो उसमें Sn लिखते थे। बट यहाँ पे इनफाइनाइट है तो n डिसाइडेड नहीं है। तो अगर n डिसाइडेड नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं? तो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ s लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, चलो तो आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। ले अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सम टू इनफाइनिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। तो यहाँ पे जीपी जो दी गई है वो 6, 1.2, 0.24 इस तरह से टर्म्स में दी गई है। तो उसके जो टर्म्स है उसके आधार पर हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो होगा a इक्वल टू 6। ठीक है, तो a इक्वल टू 6 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब r रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 6 2 12, 6 1 6 एंड 6 2 12। तो यहाँ पे आंसर 2 है और एक डेसिमल है तो हम इसको 0.2 लिख सकते हैं। तो रेशियो इज 0.2। अब ये चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कहा गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आपको फाइंड करना है तो रेशियो इक्वल ही होगा, 0.2 ही होगा, बट इसको चेक करो कि ये आपने फाइंड किया है वो सही है या नहीं।
तो इसके लिए मैं चेक करता हूँ 0.24 थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म 1.2। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि 0.24 है उसको 24 डिवाइड बाई 100 लिखता हूँ, और 1.2 है उसको 12/10 लिखूंगा। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो 10/12 होगा कि नहीं? ठीक है, इतना तो सा तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। ओके, तो अब ये 12 1 जार 12 होगा, 12 2 जार 24 होगा, 10 कट होगा, यहाँ पे 100 में से 10 बचेगा, तो आंसर क्या मिला? 2/10। तो 2/10 इज इक्वल टू व्हाट? 0.2। दैट इज अवर रेशियो। ओके, तो रेशियो हमें मिल गया R इक्वल टू 0.2। अब इसको हमें यूज करना है इस फॉर्मूला में, S इक्वल टू A/1 - R, जो कि फॉर्मूला है किसकी फॉर्मूला? टू फाइंड इनफाइनाइट infinity, sum to infinity of given GP, infinite progression GP, right? तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस होती है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो S इक्वल टू A/1 - R में इसको अप्लाई करो by taking A equal to 6 and R equal to 0.2. You can find by simplifying 15/2. That is our answer. Right? Chalo, next is third sum. Again we have to find sum to infinity of given GP, and GP is 520/7, 80/49 up to so on. तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5 दिखता है, क्लियर है, ऑब्वियस है, बट R क्या होगा? R हमें फाइंड करना है। R इक्वल टू व्हाट? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, दिस इज R। तो अब इसमें से मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, इंटू 5 तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20, तो आंसर हमें मिलेगा 4/7। R इक्वल टू मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R इक्वल टू 4/7। दोनों टर्म हमारे पास है, A इक्वल टू 5 भी है, R इक्वल टू 4/7 भी है, और हमारे पास अब पक्का फॉर्मूला भी है, S इक्वल टू A/1 - R। ओके, इसमें आप ये वैल्यूज पुट अप करके सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 35/3। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 solved. Next question is fourth question. Find the sum to infinity in the following GP. अब यहाँ पे GP है, थोड़ी अलग टाइप की है, एक टर्म नेगेटिव है, दूसरी टर्म पॉजिटिव है, तो कोई बात नहीं, हमारा तो जो कैलकुलेशन मेथड है वो तो वही रहेगा। सेम कैलकुलेशन वी कैन डू हियर ऑल्सो लाइक प्रीवियस सम्स, लाइक तो अब ये फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म आप अगर लिखो तो ये A इक्वल टू -3/4 ऑब्वियस है, यहाँ पे क्लियर कट दिखाई रहा है, तो A इक्वल टू फर्स्ट टर्म -3/4 है। अब रेशियो तो हमें चेक करना होगा, रेशियो R इक्वल टू सेकंड टर्म 3/16 अपॉन फर्स्ट टर्म -3/4। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखा जाता है, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो -4/3 इंटू 3/16 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा? 3 3 कट हो जाएगा, 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, तो मुझे आंसर क्या मिला? -1/4 मिला, तो ये R है। तो R इक्वल टू -1/4 डिसाइड, ये डिसाइड हो चुका है, इट इज डिसाइडेड। नाउ वी कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला, राइट? विच फॉर्मूला? S is equal to A/1 - R. By putting this value
in formula and taking LCM 4, we can find minus 3 upon 5, the answer of this question. Very simple and so easy, right? Okay. अब with smile, we can move on to next question. अब थोड़ा सा मजा आने वाला मजेदार सम है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हटके सम है. ठीक है, क्या है कि प्रूव दैट 3 raised to 1 by 2 into 3 raised to 1 by 4 into 3 raised to 1 by 8 into up to so on infinitely multiplied terms are there. Okay, but it is not directly in GP, but we have to use the infinite sequence geometric progression, infinite geometric progression in this sum, and it is asked to prove what, that this sum is 3. ओके, तो ये प्रूव करना है हमें, बट यहाँ पे डायरेक्ट इनफाइनाइट जीपी का एप्लीकेशन नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा. किस तरह से देखो, यहाँ पे एलएचएस में अगर हम लेते हैं कि 3 raised to 1 by 2 into 3 raised to 1 by 4 into 3 raised to 1 by 8 up to so on, तो सभी टर्म्स प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका बेस जो है, बेस सभी का बेस 3 है. देखो सभी का बेस 3 है, सेम है. तो अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट में है तो उसके पावर का क्या होता है, पावर का एडिशन होता है, आप जानते हैं. तो यहाँ पे 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus up to plus so on कहाँ पे मिल जाएगा, ये जो 3 है उसके एक्सपोनेंट में मिल जाएगा. ठीक है, 3 is the base and sum of this term 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 is in the exponent. So we can now check it that 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 up to so on are in GP or not. ओके, तो वो कैसे चेक करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे. R इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे भी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गोज टू डिनोमिनेटर. तो इस तरह से हम देखते हैं तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 by 2 रेशियो मिलता है. तो उसी तरह का रेशियो अगर आप 1 by 8 अपॉन 1 by 4 लेके फाइंड करोगे तो मिलेगा. तो रेशियो इज इक्वल R इक्वल टू 1 by 2. तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये जो सम दिया गया है वो इनफाइनाइट जीपी का है. ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कौन सी फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, S इक्वल टू A अपॉन 1 by R. यहाँ पे हम A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू 1 by 2 हम लिखेंगे, और R जो अभी अभी हमने फाइंड किया वो 1 by 2, वो भी 1 by 2 है, वो भी लिखेंगे. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो हमें आंसर 1 मिलता है. तो S जो है वो 1 मिला, मतलब जो पावर में एक्सपोनेंट में ये जो दिया गया है ये सम वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है, और उसका आंसर हमें मिला ओनली 1. तो यहाँ पे हम 3 raised to 1 लेके कह सकते हैं कि इसका आंसर 3 है. हेंस प्रूव्ड, राइट, ये प्रूव हो चुका, हेंस प्रूव्ड, ये लिखना होता है. ओके, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका. अब देखते हैं नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है. सोल्व करते हैं. क्या कहा है कि मोड लेस देन 1, मोड A लेस देन 1 एंड मोड B लेस देन 1, x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, एंड y इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, then
prove that 1 plus ab plus a square b square plus up to plus so on equal to xy upon x plus y minus 1। यह हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगती है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं 1 ए स्क्वायर इस हिसाब से लिखता हूँ तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है, ऑब्वियसली दिख रही है। जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ए डैश दिखाऊंगा क्योंकि ए ऑलरेडी दिस सीक्वेंस में दिया गया है, इट इज गिवन इन दिस सीक्वेंस ऑलरेडी। सो आई विल टेक ए डैश एज फर्स्ट टर्म एंड इट इज इक्वल टू 1 एंड रेशियो आर इज इक्वल टू ए, ऑब्वियस है। तो अब इसका समेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लेंगे s इज इक्वल टू ए डैश अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो s इक्वल टू ए डैश मीन्स 1 है यहाँ पे, और 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए। तो ये s की वैल्यू मिल गई। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो x दिया गया है वह ये पूरी टर्म का समेशन है, ये आंसर है। जो समेशन मिलता है उसका आंसर है x। तो हम ये s है ना उसके लिए x लिख सकते हैं क्योंकि s इज इक्वल टू x, ये हम ले सकते हैं s इज इक्वल टू x क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो सम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो x है। तो x इक्वल टू ये फॉर्मूला हमारे पास अब आ गई। तो इसीलिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए लिया गया है, ठीक है, इस कैलकुलेशन के द्वारा। अब इसमें सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड करी है। तो a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिलती है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज दिस वैल्यू इन प्रूफ, राइट। सो दिस इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे दूसरी प्रोग्रेशन के लिए। तो दूसरा प्रोग्रेशन है क्या है, दूसरा प्रोग्रेशन इस तरह से कि y इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो 1 बी स्क्वायर अप टू सो ऑन जो है वो इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी में आप a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 लेंगे और r इक्वल टू कॉमन रेशियो b लेंगे। और यहाँ पे भी आप एक बात नोट करेंगे कि जो सम है वो y है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ये जो इनफाइनाइट जीपी है उसका समेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है y। तो यहाँ पे s हम लेंगे s इक्वल टू y लेंगे। अब इसको हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फॉर्मूला s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, इसमें हम ये लगाओ तो y इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 है, 1 माइनस r इक्वल टू b है। तो ये y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b मिल गया। अब इसके द्वारा हमने ये b की वैल्यू फाइंड कर दी है, b इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन y। से दिस इक्वेशन 2। ओके, तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज है। a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x है, b इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन y है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो दिया गया है 1 प्लस ए बी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी में यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि 1 ए बी होल स्क्वायर ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ए डैश इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 है, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ए इंटू बी होगा, और एस हमें फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो एस फाइंड करना है वो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 यहाँ पे जो देखा गया है वो फाइंड करके प्रूव करना है।
तो करते हैं, चलो यहाँ पे ये वैल्यू फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू ए डैश अपॉन 1 माइनस आर है, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ए इक्वल टू 1 लिया, आर इक्वल टू ए बी लिया, और ये ले करके तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1/x है और बी की वैल्यू 1/y है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी 1 है, हाँ ये भी ठीक है, फर्स्ट टर्म भी 1 है, तो ये न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा जाएगा ए डैश इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आरएचएस मिल जाएगा। हेंस प्रूव्ड, वी कैन राइट इट हेंस प्रूव्ड, हमें लिखना होगा ये हेंस प्रूव्ड, और ये आप फिर से देख लेना ताकि ये पक्का समझ में आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म, बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत ही प्यारी सी थी, स्वीट एंड सॉफ्ट। ओके, चल, एंड इजी भी थी। तो अब इस वीडियो में यहाँ पे रुकते हैं, अगली वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 9 जो है वो बोर्ड ने कैंसिल कर दी है। ओके, तो अगली वीडियो में एमसीक्यू के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।